एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत ही प्यारी। पॉइंट्स तो मेरे पास बहुत हैं, पर दूसरी जगह जाना चाहता था, पर ये बहुत प्यारी घटना याद है कि मुझे गुरु साहब जी का नाम नहीं याद कौन से गुरु के समय की है, पर गुरु साहब जी के समय की घटना है। एक प्यारा सिख उनका सेवादार सेवा करता है, पंखे की सेवा करता है गुरु साहब जी के पास। घर में औलाद नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि सच में गुरु साहब जी के पास रहकर भी, साथ में सेवा करके भी हम अपराध करना नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है शरीर की संगत कुछ नहीं है, बचनों की संगत सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा तो शरीर के संग कर ले, नहीं। जे को बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसाद तरिया। जिसने बात मानी, जिसमें कई लोग साथ साथ दिखते हैं, खाली रह जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो बात नहीं मानते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाहर से लोग आते हैं, 1 मिनट में बात करते हैं महापुरुषों से, सब कुछ झोली भर के ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो बात यहाँ पर सुनकर भी मान रहे हैं। बाबा अनंत सिंह जी के वचन कोई सुने, उन्हें माने, उसका जीवन तो घर बैठे पलट गया। बात मानने की है। पंखे की सेवा करते गुरु साहब जी को पंखा करने की। 6वें गुरु नानक है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मुझे गुरु साहब जी का नाम नहीं याद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली कहती है कि आप गुरु साहब जी के इतने क्लोज हो, इतना पास हो, क्यों नहीं कहते कि घर में पुत्र नहीं, औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समय हो गया है शादी को, तरसती हूँ मैं एक औलाद के लिए। कहने लगा अच्छा नहीं लगता गुरु साहब जी को कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, मुझे ले चलो, मैं मांग लेती हूँ। तो वह पत्नी आ गई, उसकी घरवाली आ गई, गुरु साहब जी से मिलाया, माथा टिका, चलो बेनती की पाचा, पुत्र चाहिए, घर में औलाद नहीं। और गुरु साहब जी ने ऐसे किया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे किया नहीं, तो कुछ नहीं कहा, चली गई। घर में जाके अपने पति से झगड़ा करने लगी, कैसा गुरु है तुम्हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सेवा करते हो, वो सीधा ना कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी नहीं कहा, सीधा कहा नहीं। उसने भी सोचा बात तो सही, गुरु साहब जी थोड़ा प्यार से भी कह सकते थे, ऐसे भी कह सकते थे, वैसे भी कह सकते थे। उन्होंने सीधा ऐसे कहा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय बीता, उसने फिर कहा एक बार फिर से गुरु साहब जी को बेनती करो। फिर से आए, वो लेके आए, दोनों आए, माथा टेका, प्रसाद आगे रखा, तिल फूल आगे बिठा रखी, बेनती की पाचा, औलाद की दात बख्शो, घर में नहीं है। वैद्य हकीम जवाब दे चुके हैं, पर आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने कहा अभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, रुक जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहा, रुक जाओ। इसीलिए कहा है कभी भी ना गुरु को ये नहीं कहते कि ऐसा कर दे, गुरु को ये कह दो पाचा तुझे सही लगे, भला लगे तो कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता आगे क्या है, गुरु को आगे का दिखता है। अगर गुरु पे सर दे दिया है, विश्वास तो रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा ना सलाम जवाब दो वो कह रहे हैं मुंडो कुत्ता जाए। हम माथा भी टेकते और फिर सवाल करते क्यों नहीं कर रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगा रहा, मैं पास क्यों नहीं हो रहा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। अगर सर दे दिया, अमृत लूट रहे हो, नाम जप रहे हो, तो फिर हमारे कर्म नहीं वर्त रहे हैं, उसकी कृपा वर्त रही है। वो जो कुछ हो रहा है उसमें भला है, इंतजार करो। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, लेख नहीं मिटते जो काला पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने कर्म भुगतने पड़ते, उसके लेख नहीं बदलते। जो घाई करे काला पड़े। यहाँ पर अहंकार नहीं करना, डर नहीं छोड़ना और काला नहीं पहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतोष रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो झोली जरूर भरती है, पर हम कैसे हैं, नहीं है तो कोई किसी ने कहा कि फलानी जगह जाओ, वहां से झोली भर जाएगी, तो गुरु को छोड़ के दूसरी जगह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जब दूसरी बार मना कर दिया ना, तो सिख का मन ही टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सेवा पे आना बंद कर दिया कि ये गुरु तो कुछ दे ही नहीं सकता, क्या फायदा सेवा करने का। आना बंद कर दिया, समा बीता।
इतिहास में लिखा है तकरीबन 20 साल बाद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20 साल बाद ये रोते हुए पति पत्नी अपने साथ अपने बेटे की लाश लेकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपने बेटे की लाश लेकर गुरु साहब जी की हजूरी में हाजिर हुए। पाशा कहने की ये क्या है, यहाँ पे क्यों लाया, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाओ, यहाँ पर क्यों लेके आए? कहने नहीं पाशा, इसे जीवित करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी मुश्किल से हमारे घर में औलाद हुई, इतनी मुश्किल से हमारे घर में औलाद हुई, इतने पता नहीं हमने क्या क्या किया। और ये देखो 18 साल का होके ये मर गया जवान लड़का। हम बीमार पड़ गया था, हमने जितनी दौलत थी सारी लगा दी, बड़े से बड़े हकीम कर लिए, खर्च कर दिए इसके ऊपर, दौलत भी खर्च हो गई, सब कुछ हो गया, पर फिर भी मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और घरवाली पति तो फिर भी शांत खड़ा है, घरवाली बिलख बिलख कर रो रही है, आप भगवान हो, आप कर सकते हो, इसे जीवित करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे तुम्हें कहा था अभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी शिक्षा, अगर ले लो इसको तो साथ संगत जी, इस शिक्षा को यहाँ पे घर कर देनी चाहिए, यहाँ पे हृदय में, क्योंकि उसके बाद फिर कंप्लेन कभी नहीं होगी, उसके बाद ये कभी नहीं होगा कि क्यों नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कई घटना है इतिहास में, जब गुरु साहब ने जो चीज़ नहीं दी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं ना कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, बोले रोज़ लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, गुरु तुम्हें भी दे सकता है, नहीं दे रहा, कोई कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और सुख कर्मों ने देना है, ये वचन तो याद कर लिया करो बाबा नंद सिंह जी। सुख तुम्हारे बच्चों ने नहीं देना, जिनके 10-10 बच्चे, 4-4 बच्चे, वो भी अनाथ आश्रम में बैठे हैं जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख देना है कर्मों ने। कर्म अगर तेरे नेक हैं, जंगल में बैठा है तो भी तेरी लोग सेवा करने आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म तेरे खराब है, घर में बैठा है, 4-4 बच्चे हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पानी पूछने वाला कोई नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे सारी बात सारी संगत को खोल कर बताओ, सारी बात। वो कहने लगे हम यहाँ से गए, गुरु साहब जी की सेवा हमने छोड़ दी क्योंकि उन्होंने हमारी झोली नहीं भरी, तो हम एक तांत्रिक के पास गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने तांत्रिक का पता बताया, उस तांत्रिक के पास गए, उसने हमें मंत्र जाप दिया। वो मंत्र जाप करने के बाद कहा कि शमशान घाट में जाके दिया जलाना, घर में औलाद हो जाएगी। हमने वही किया, मंत्र जाप किया, दिया, रात को जाके शमशान घाट में जलाया, मैं गर्भवती हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में बच्चे ने जन्म लिया, हम बहुत खुश, और इतने खुश के मतलब गुरु साहब जी तो दे नहीं सके, तांत्रिक ने दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तांत्रिक बड़ा कि गुरु साहब जी? तांत्रिक बड़ा। अब जैसे इसने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, रोज मार पिटाई, रोज कुछ ना कुछ नया कलेश, एक दिन चैन की सांस नहीं लेने दी इस बच्चे ने, पर है तो मेरा बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज रोज लड़ाई झगड़े, आखिर में शराबी, मार पिटाई, कई कुछ हुआ इसके साथ। फिर आखिर में बीमार पड़ गया। अच्छा मेरा बच्चा है, बीमार पड़ गया, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, अपना घर तक बेच दिया इसके इलाज में, पर यह नहीं बचा पाया। अच्छा हमारे पास इसके सिवा कोई नहीं है, कृपा करो इसे जीवित कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कहने लगे अब भी नहीं समझे, नहीं। कहने लगे ये सच्ची घटना है। कहने लगे हम बताएंगे तो क्या बताएंगे, तुम कहते हो ना जीवित कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए जीवित करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जीवित नहीं, ये खुद बताएगा कि क्या हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने इशारा किया, क्या नहीं कर सकते, मृतक को जीवाले नरबाणी कहती है, मरे हुए को जीवित कर सकता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभ पावे बिन सांस ते रखे, बिना सांस के रक्षा कर सकता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने इशारा किया, वो उठ के खड़ा हो गया और हंस रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोर जोर से हंस रहा है। माता पिता गले लगाने हैं तो धक्के मार के दूर किया उसने, दूर हटो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो अपना हिसाब पूरा करने आया था, मैंने अच्छे से हिसाब पूरा कर लिया। वो कह कौन सा हिसाब, क्या बात कर रहे तू?
कह लगी माता पहचाना नहीं? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज़ सुनी जब माता कहा उसने, क्योंकि वो अलग तरीके से बुलाता था, अभी अलग तरीके से बुला रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, चुप कर गए। कहने की बाकी कहानी मैं बताता हूँ पाचा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं बताता हूँ सारी कहानी। मैं हरिद्वार का यात्री था, एक साधु हरिद्वार की यात्रा पे जा रहा था। इनका घर रास्ते में आया, मैंने रास्ते में रात को इनसे शरण मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरण मांगी, रात ठहरने के लिए मुझे दे दो। तो इन्होंने कहा आओ हमारे घर में ठहर जाओ, साधु हो। भोजन भी कराया इन्होंने, रहने को बिस्तर भी दिया, ठहराया भी, सेवा भी की। मैं बहुत प्रसन्न था कि सुबह निकल जाना है। मेरे पास एक लकड़ी थी जिसके आगे सोना लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मुझे किसी ने दी थी, अमानत थी। हरिद्वार जाके मैंने वो आगे सोना, आगे नीचे भी और पीछे भी जहाँ पे खूंटी होती है वहाँ पे सोना लगा हुआ था, सच्चा सोना। मुझे किसी ने दिया था कि फलाने आदमी को वहाँ पे जाके देना है। मेरे हाथ में अमानत थी वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और देने वाले ने कहा था मैं और किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, आप साधु हो, नाम जपने वाले हो, तो मैं आपको देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप दे देना। कहने का मुझे नहीं पता, मैं तो आराम में हो गया। ये पति पत्नी आपस में बात करने लगे, साधु है, इसकी देखी छड़ी देखी, सोना लगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आपस में बात करने लगे, हाँ सोना तो है। तो पत्नी कह लगी निकाल लेती है, सोया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु है, उसको सोने से क्या मतलब, हमने सेवा भी तो की है इसकी। पति कहने लगा नहीं, सही बात नहीं है। पर पत्नी के बार बार कहने पे पति भी मान गया कि बहुत सोना है, वारे न्यारे हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी की संगत की, साथ में रहा, पर क्या कर रहा है, चोरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का हक मार रहा है, वो भी एक साधु का, नाम जपने वाले का। इन्होंने छड़ी में से वो सोना निकाल लिया। साधु सुबह उठा, जाने के लिए दिखा कि सोना है ही नहीं लकड़ी पे। तो कहने लगा मेरा लकड़ी पे सोना लगा था। तो वो इस पे चिल्लाने लगे, हमें चोर कहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें चोर समझ रखे। साधु कहने लगे नहीं, मेरी बात समझो, मैं उधर मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मेरी एक इज्जत है। मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ मुझे लकड़ी किसी को देनी है, किसी की अमानत है, मैं नहीं दूंगा, सारी जगह मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गरीब साधु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अमानत पहुँचा रहा हूँ सिर्फ। पर उन्होंने एक ना सुने, धक्के मार के बाहर निकाल दिया इसे। अब साधु वो जो चल पड़ा है प्रभु को मिलने के राह में, पर पहुंचा नहीं है क्योंकि साधु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ऐसा सोचा कि अगर वहां गया, मैं लकड़ी नहीं दी, सब मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, बहुत कहेंगे खा गया, ये चोर कहेंगे मुझे, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। तो इसने हरिद्वार जाते ही नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आत्महत्या कर ली इसने। अब वो लड़का क्या कह रहा है, कहने लगा मैं तो बदला लेने के लिए आतुर था, बस एक बार मौका मिल जाए, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकी वजह से मेरी हालत हुई है, ये पॉइंट भी नोट करना, बदला लेने के लिए आतुर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पर, समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। साधु है, नाम जपने वाले, पर बदला लेने का मन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा जब पहली बार ये आपके पास आए कि घर में बालक नहीं है, मैं तैयार खड़ा था, बस आप इशारा करते मैं घर में प्रवेश कर जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आपने मुझे हाथ मार के कहा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने हाथ मारा, थप्पड़ मारा मुझे कि नहीं, क्योंकि हमारी सेवा में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की शरण में लेख बदल जाते हैं, कोई विश्वास रखे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती है दूसरी बार फिर आए, मैं फिर तैयार खड़ा था, एक बार मौका मिल जाए, आप इशारा कर दो, मांगने है पुत्र की दात। जब दूसरी बार आपने कहा अभी नहीं, फिर से मुझे मारा, मैं तैयार ही खड़ा था कि घर में प्रवेश कर जाऊं, पर आपने फिर से मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं पीछे हट गया कि आपके सामने तो चल नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब ये तांत्रिक के पास पहुंचे, तांत्रिक ने कहा दिया, तो जैसे ही दिया जलाया, मैं इनके घर में प्रवेश कर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई रोकने वाला कोई नहीं था। ये पॉइंट याद रखना, जहाँ से जो मिलती चीज़ है ना वैसे होती है। ये बहुत लोग करते हैं ऐसे, शमशान घाट में जाके दिया जलाते हैं, घर में औलाद हो जाती है, ये आज भी चलता है। पर घर में आएगा कौन, जरा सोच लो, वहाँ पे कौन रहता है शमशान घाट में? भूत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूत ही आएगा, पूरा टाइम पुलिस स्टेशन का चक्कर कटवाएगा आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
यहाँ लफड़े वहाँ लफड़े, ये वो वही करता रहेगा, झगड़े। और गुरु के दर से जब कोई दात मिलती है ना, तो प्यारी दात मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने ऐसे थप्पड़ मारा, रोक दिया, कर्म काट रहे थे गुरु। गुरु जब देता, थोड़े समय बाद पुण्य बना के कोई मस्कीन जी कहा करते थे, कहते थे हर गर्भ हर आत्मा के लिए नहीं होता, आत्मा के हिसाब से गर्भ होता है, गर्भ के हिसाब से आत्मा होती है। माता नाम जपने वाली है तो उसके घर में भगत की रूह आनी है, तो इंतजार करना पड़ता है कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी रूहें बहुत कम होती हैं और ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं। नहीं तो टीवी सीरियल देखने वाली, फिल्में देखने वाली, एक्टिंग करने वाली माता के घर में तो बच्चे फटाफट हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भीड़ भीड़ भरी पड़ी ऐसी नेक रूह, किसी भगत की रूह आने के लिए माता भी वैसे चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 26 साल तप किया बोरे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता जी ने बाहर बैठ के सेवा की, उन्होंने 26 साल। क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी बाहर अपनी बाणी में लिख के गए हैं कि माता पिता ने इतना तप किया, इतना तप किया, निरंकार ने मुझे भेजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए अगर कोई कोख है तो वो कोख भी कैसी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लड़का कहने लगा, मैं तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हूँ, जितना तुमने मुझसे सोना लिया था ब्याज समेत मैंने तुम्हें तंग कर करके अपने पे खर्चा करवा के तुम्हारा सब कुछ खत्म करवा के अब मैं वापस जा रहा हूँ खुशी खुशी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं अपना हिसाब पूरा करने आया था, कर्जा था तुम पर, मैंने वापस ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है कर्म सिद्धांत। देने वाले को सारा कुछ बिक गया एक सोने के टुकड़े के लिए, और दुख कितने भुगते। ये यही है, लेना देना ही है। अगर आपके परिवार में कोई आपको परेशान कर रहा है समझो लेने आए, कोई आपकी सेवा कर रहा है समझो देने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल बात है, लेना देना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस जीवन में भी आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर गुरु के दर पे सर झुका दिया है, गुरु पे विश्वास रखा है, तो उस पर विश्वास रखो। उसका विश्वास रखने से हमारे कर्म कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख कट जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दास ने बीच में कहा था कि साधु होते हुए भी क्या कह रहा है कि मुझे बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी बड़ा ही गहरा ज्ञान दिया करते थे। कहते थे जब कोई आपके साथ बुरा करे, कहानी हमारे हाथ में, हमसे किसी ने लोन लिया वापस नहीं दिया, विश्वासघात कर लिया, पैसे रख लिए, और हम मन में ठान के बैठे वापस लेके रहूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नाम भी जप रहे हैं, अमृतवेले भी उठ रहे हैं, अभी हमारा बंधन कटना है। गुरु चाहता है कि जन्म मरण से मुक्ति दे दे, पर हम ठान के बैठे कि अपने पैसे वापस लेने हैं। अगर ठान के बैठे रहना कि छोड़ूंगा नहीं उसे, केस करके रखे है छोड़ूंगा नहीं उसे, और मन में बदला लेने की पूरी भावना है, तो अगर उसे देने आना, उसे तो देने आना ही पड़ेगा जिसने खाए हैं, हमें लेने भी आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझो। वो साधु को 20 साल उसे भी तो भुगतने पड़े बीमार होकर, किस जिद में कि बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको उनके कर्मों की सजा मिलनी थी, चाहे किसी तरह से मिलती, पर साधु ने क्यों भुगता? क्योंकि लेने की ठानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे जिसका कर्जा देना है देकर काम खत्म करो, और जिससे लेना है उसे माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि तुम छूट जाओ आने जाने के चक्कर से। अगर वो देने आएगा तुम्हें लेने जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मृत्यु के पश्चात 5 चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, कामना, इच्छा, कर्म, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में समझा। तीसरा है काम वासना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी काम वासना हमारे साथ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी से प्रमाणित करती है। इसीलिए मस्कीन जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे, आदमी स्त्री की वासना में जीता है, स्त्री आदमी की वासना में। इसलिए ज़्यादातर आदमी का जन्म स्त्री के रूप में होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्त्री का फिर आदमी के रूप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा नहीं होता तो वाणी ना कहती, अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, बेसवा जो वलवला उतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई स्त्री की कामना करते करते, वासना की कामना करते करते मर गया,
तो वेश्या का जन्म मिलेगा, भोग ले अब जितना भोगना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं चाहेगा तो भी भोगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सजा है ये, हमारे साथ जाती है। इससे बचने का क्या तरीका है? इसका एक पूरा प्रकरण है जो दास लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौथा है ज्ञान, गुरु का बख्शा हुआ ज्ञान। ये जो ज्ञान आज हमें मिल रहा है, गुरु साहब जी की वाणी द्वारा हमें जो मिल रहा है, जो भी ज्ञान आप अर्जित करेंगे, परमार्थ का ज्ञान, वो मृत्यु के बाद शरीर के साथ ख़त्म नहीं हो जाता। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। एक डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, इंजीनियर नहीं रहेगा, फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। पर एक गुरुमत का ज्ञान, ये जो परमार्थ का ज्ञान है, जब आदमी मरता है उसका दूसरा जन्म होता है, तो उस बच्चे में भी वही ज्ञान इसी अवस्था का होता है जिस अवस्था में वो मरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो बाबा नंद सिंह जी 5 साल की आयु में क्यों कहेंगे कि ये मरना अच्छा गुरु नानक को याद करने के समय नींद आ जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जन्मों के संस्कार होते हैं। भगत ध्रुव 5 साल में क्यों बाहर जा रहे हैं? तप करने, संस्कार है पिछले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में चलते हैं। और 5वां है कर्ज। लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म साथ जाते हैं और कर्ज साथ जाता है, इसे कहा है ऋण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन कई प्रकार के ऋणों से छुटकारा गुरु रामदास जी कहते हैं एक चीज से हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती, कितने कीमती। कहते केवल 2.5 घंटे अमृत वेले उठ के कोई जो नाम जप लेना, 2.5 घंटे उठ के, ये गुरु का दसवंध है। एक होता है धन का दसवंध, एक होता है समय का दसवंध। दसवंध धन का निकालना जितना लाजमी है, उससे कई गुना ज़्यादा लाजमी है समय का दसवंध निकालना। अगर कोई दसवंध निकालता है समय का 2.5 घंटे उठ के, तो वो गुरु के कर्जे से छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसका देना नहीं दे सकते गुरु का, पर अगर 2.5 घंटे भी अगर उसके वचन है ना, गुरु के वचन है कि दसवंध, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, दसवंध समय का निकाल दो अमृत वेले 2.5 घंटे, कर्जा उतर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो ऋण। ये हम जो बैठे हैं ना, एक दिन पूरा ऋण उतारने के लिए बैठे हैं। जिस दिन हृदय में प्रकाश हो गया नाम का, कितनी प्यारी पंक्ति है। जन्म जन्म के केले भी के दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। पहली पंक्तियां क्या है? मेरे हीर रतन नाम हर बसिया, गुरु हाथ तरियो मेरे माथा। गुरु ने मेरे सर पे हाथ रख दिया तरस करके, मेरे हृदय में नाम चल पड़ा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद ये हुआ जन्म जन्म के किल भी दुख उतरे, मेरे जन्मों जन्मों को इकट्ठे हुए कर्जे। दुख क्या है, पाप क्या है, कर्जे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे उतर गए, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसी उम्मीद से रोज बैठना है कि पाँच कब पता नहीं सर पे हाथ आ जाए और मेरे सारे कर्जे उतर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।